एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ललन सिंह इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूनाइटेड का निर्माण कैसे हुआ है और किन संघर्ष के रास्ते से निर्माण हुआ है, उसका कोई ज्ञान है? एबीसीडी का ज्ञान है उनको? कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते। वो कभी संघर्ष के साथी नहीं रहे, वो सत्ता के साथी रहे। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उनके वो सचिव थे। 2009 के लोकसभा के चुनाव में उनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की लोकसभा की, मुख्यमंत्री ने कहा टिकट नहीं देंगे। 2010 में उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा चले जाइए, अगर इच्छा है तो राज्यसभा चले जाइए। उसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव संगठन का दिया उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस्तीफा देके उन्होंने बनाया। वो जो बार बार कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने उनको खुद इस्तीफा देके उनको बनाया। इस पार्टी के मालिक एक हैं और उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। आज हमको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, तो हम बने नहीं हैं, हमको भी उन्होंने बनाया है। केयर टेकर हैं। अब केयर टेकर अगर समझने लगे कि हम ही मालिक हो गए पार्टी के, ऐसा कहीं होता है? केयर टेकर मालिक हो जाता है? लेकिन अब वो भी बोल रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है। हम उनको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है। और आने वाले समय में ये पता चल जाए। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ लोग उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी के हम पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी का आभारी है कि उन्होंने ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचान लिया और जहाज मरम्मत करके एकदम ठीक कर दिया। अब वो जहाज दौड़ेगा। लेकिन जहाज में जब पानी घुसता है तो कौन भागता है? सबसे पहले कौन भागता है? ये भागता है। तो जो सत्ता के साथी हैं, जो संघर्ष के साथी नहीं है, सत्ता अगर उनके हाथ से चला गया तो स्वाभाविक है उनकी बौखलाहट। तो सत्ता जाने के कारण बौखलाहट है। और नीतीश कुमार जी ने षड्यंत्र को पहचान लिया। पहले भी कहे, हमने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। लेकिन आज ऐसे लोग भी बोल रहे हैं, अरे भाई कोई भी आदमी षड्यंत्र क्यों करते हो नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए? नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक लंबी लकीर खींची है विकास की, लंबी लकीर खींची। अब अगर आप उसको पार करना चाहते हो तो उसके नीचे कोई लंबी लकीर खींचो। उस लकीर को मिटाने का क्यों प्रयास कर रहे हो? और जो षड्यंत्र नीतीश कुमार जी के खिलाफ होता है वो उसी का परिचायक है कि लकीर लोग मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लकीर मिटाने से मिटता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अमीट लकीर खींचा है जो किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। संगठन के बारे में भी कहते हैं बहुत भारी संगठन कर दिए। भाई आप लोग बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत पार्टी के कार्यकर्ता साथी भी हैं और आप प्रेस के लोग साथी भी हैं। 1 मार्च 2020 को कल भी उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक हमने संगठन को पहुंचा दिया। 1 मार्च 2020 को उन्होंने बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव का सम्मेलन बुलाया था। आप में से कई प्रेस के साथी इस बात के गवाह हैं। उन्होंने कितना दावा किया था कि कितना 3 लाख 5 लाख लोग आए थे। कितना?
वो वे रिकॉर्ड में हम प्रेस के साथियों से कहेंगे कि जरा उसको भी रिकॉर्ड निकाल के पुराना देख लीजिए कि कितने लोग आए थे और दावा कितना करते। कई संगठन है इस पार्टी में ये कभी नहीं चला कि जहां जाना है वहां जाने के एक दिन पहले माला भिजवा दीजिए और खुद जाके माला पहन लीजिए। यह संस्कृति इस पार्टी में कभी नहीं रही। हम लोगों ने संघर्ष किया। हम लोग माला भेजने वाले नहीं, हम लोग पोस्टर साट के, झंडा गाड़ के, झंडा लगा के, दरी बिछा के, मंच सजाने का काम किया है खुद। और उस संघर्ष से ये पार्टी बनी है जनता दल यूनाइटेड। इस पार्टी के बारे में उनको क्या मालूम? जो संघर्ष में रहेगा, जो संघर्ष देखेगा, उसको न पता रहेगा कि संघर्ष क्या होता है। ये पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी और नीतीश कुमार जी ने 1994 से 2005 तक हजारों पूरे लाखों की संख्या में बिहार के जो समर्पित कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं के बल पर बिहार में 2005 में वो सत्ता में काबिज हुए और बिहार के मुख्यमंत्री बने। और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो विकास की लकीर खींची है वो देश नहीं पूरे दुनिया में चर्चा का विषय। आज क्या क्या बोल रहे हैं भाई? कह रहे हैं भुंजा खाते हैं। अरे और नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, इसमें भी आपको आपत्ति है? तो नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, काम नहीं करते, तो कम आप कर दिए बिहार में विकास। बिहार में इतना जो सड़क का जाल बिछा दिए, घर घर बिजली पहुंचा दिए, कानून व्यवस्था ठीक कर दिए, हर घर नल का जल पहुंचा दिए, हर गली गांव का गली और नली की पक्कीकरण करा दिए। आप करा दिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करा? क्या क्या बोलते हैं, लोगों को बात समझ में नहीं आती है। इसलिए आज संगठन जनता दल यूनाइटेड दौड़ेगा और जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी के जो वफादार कार्यकर्ता, पार्टी के नेता के प्रति समर्पित कार्यकर्ता जो हाशिए पर पहुंचा दिए गए थे, वो सब आज मुख्य धारा में है और नीतीश कुमार का झंडा लेके निकल चुके। उनको क्या मालूम? देख रहे थे कि कह रहे थे कि कोई कार्यक्रम चला है, उनको क्या मालूम? अभी मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया जातीय गणना के सवाल पर पार्टी ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के प्रति आभार यात्रा का कार्यक्रम बनाया और बिहार के हर जिला नहीं, हर प्रखंड में यह आभार यात्रा निकाला गया और उसमें पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेके और नीतीश कुमार की जय जयकार करते हुए सड़कों पर निकले। पार्टी का क्या मालूम है? हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, सत्ता से अगर वो हट गए हैं तो उनको थोड़ा तकलीफ है, कष्ट है। तो कष्ट है तो कष्ट को झेलिए, क्या करिएगा। और बाकी तो उनको देर सवेर तो जाना ही था, इस्तीफा तो उन्होंने अभी दिया, देर सवेर तो उनको जाना ही था, इसलिए कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था। तो जब तन और मन अलग अलग जगह पर था तो देर सवेर तो जाना ही था उनको, इसमें कहां कोई दो रहा है। तो इसलिए हम लोग को उनके इस्तीफे पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन कहना है कि अगर आपने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है तो अब अपना काम करिए, जहां मन करे स्वेच्छा से वहां चले जाइए। आपको कौन रोका? आप स्वतंत्र नागरिक हैं, आप स्वतंत्र नागरिक हैं। लेकिन इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने बनाया है और ये पार्टी आने वाले समय में दौड़ेगी, ये आप भी देखिएगा और हम सब लोग देखेंगे। बस मुझको इतनी ही बात करनी थी। और अभी और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब ये सब तो हमने कहा ना कि षड्यंत्र कब हुआ, कैसे हुआ, कहां कहां हुआ, ये सब कुछ प्रमाण है। ये समय आने पर वह भी बताएंगे, थोड़ा अभी इंतजार करिए। ये सब मालूम है हम लोग को कि कहां से षड्यंत्र हुआ और कैसे कैसे षड्यंत्र हुआ।
तो बताए तो आपको कि समय आने पर वो भी बताएंगे। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए ना, ट्रेलर देखिए, पूरा सिनेमा पहले ही दिन क्यों देखना चाहते हैं? ये बताइए कि उनका दर्द पीछे आता और मन कहाँ पे था? आप बताएं, दर्द यहाँ था, मन कहीं और था। अरे मन कहीं और था, आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है, सबको मालूम है मन कहाँ था। और जहां था वो आप जानिए, उनसे जाके पूछिए कि मन आपका कहाँ था। हम तो कह रहे हैं कि तन यहाँ था, मन कहीं और था। अब उनसे जाके पूछिए कि मन आपका कहाँ था। तो बताइए ना कहाँ थे? हमको नहीं मालूम, लेकिन मन यहां नहीं था, ये हम जानते हैं। क्योंकि यहां मन अगर रहता उनका, तो पूरे मन योग से पार्टी को मजबूत करने में लगते। अगर राज्यसभा का टिकट नहीं भी मिला था तो संतोष करके पार्टी को मजबूत करने में अपना समय लगते। अब ये बाकी वो बता सकते हैं कि मन कहाँ, क्योंकि मन यहाँ नहीं था। बोल रहे हैं कि इसका समय आने पर खुलासा करेंगे। क्या ये खुलासा 9 तारीख के बाद करेंगे? अब ये कब करेंगे, हम आपसे सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में हम आपको मनोनीत करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को कहते हैं जनता दल यू का। लेकिन आपने कहा कि मालिक को नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार को मनोनीत करेंगे। आप क्या मनोनीत कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी अपने केयर टेकर को पूर्ण अधिकार देते हैं। और इसी कारण से वो जब राष्ट्रीय महासचिव संगठन थे, पार्टी के जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो कोई काम में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। सांसदों की बैठक बुलाई गई है, इसके पीछे क्या मकसद है? क्या मुझको नहीं जानकारी है, हम अभी आए हैं, हमको कोई जानकारी नहीं, हमको नहीं मालूम है। हम अभी तो आए ही हैं, दिल्ली से उतरे हैं और हवाई जहाज से सीधे आपसे मिलने के लिए चले आए। तो बिहार में आरसीपी सिंह की बगावत के बाद भूचाल है और इसी पर ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। राष्ट्रपति कल हुआ है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, सब लोगों ने, हम लोगों ने वोट दिया, हमारे एक सांसद ने जाके वोट दिया। हमको अभी नहीं निमंत्रण मिला है संसद सदस्यों की बैठक का। सर, तेजस्वी यादव ने आज महंगाई को लेकर रोड शो किया। क्या आप मानते हैं कि देश में महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? आज तो हम दूसरा सवाल पर बात कर रहे हैं। महंगाई तो बढ़ी है, और अगर जनता का मुद्दा है, और अगर जनता के मुद्दा में उनको अगर उनको लगता है कि देश में महंगाई बढ़ी है और जनता का ये मुद्दा है तो उन्होंने उठाया, इसमें हम इसका विरोध क्यों करें? और ये लालू यादव के घर पे जो सीबीआई रेड हुआ, भोला यादव को पकड़ा गया, आपको क्या लगता है कि सीबीआई ने गलत कदम उठाया? हमने कहा क्या कि गलत कदम उठाया कि सही कदम उठाया? हमने कहा है नहीं। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, उसके साथ जवाब भी आप ही दे रहे हैं। नहीं, आप तमाम केस में हम सीबीआई के स्पोक्स पर्सन नहीं है कि सीबीआई के पास क्या साक्ष्य है, सीबीआई ने किस आधार पर रेड किया, इसका उत्तर तो बेहतर सीबीआई दे सकती है, हम उसके स्पोक्स पर्सन नहीं। बता तो दिए अभी, चलिए और कुछ नहीं ना है? अरे और कोई बात नहीं ना है? पार्टी में आपका किसी के साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेज हो सकता है, आप किसी को भी निकाल बाहर कर सकते हैं, टिकट डिनाई कर सकते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में जो आप लोगों ने शुरू किया है कि अब जो आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनके बच्चों को भी आप ड्रैग ऑन कर रहे हैं। आपको लगता है कि कल को ये बात जो है और भी नेताओं को, किसी को ड्रैग ऑन नहीं कर रहे, किसी को ड्रैग ऑन नहीं कर रहे। कहाँ ड्रैग ऑन कर रहे हैं? आपने उनके बच्चों को, अरे कहाँ ड्रैग ऑन कर रहे हैं? कहाँ ड्रैग ऑन कर रहे हैं? हमको तो मालूम ही नहीं था। हम तो आज प्रदेश अध्यक्ष से पूछे, अगर इनको कोई आया और इन्होंने अगर पूछा उनसे कि भाई बताइए क्या बात है, इनके पास कोई कंप्लेन आएगा, आप एनडीटीवी में है ना, तो एनडीटीवी में कोई मैनेजमेंट में आपके खिलाफ कोई कंप्लेन जाएगा तो मैनेजमेंट अगर आपसे पूछेगा कि भाई मनीष जी बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है। तो देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल आया हुआ है। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह ने कल एबीपी न्यूज के कैमरे पर इस्तीफा दिया और कई बड़े आरोप भी लगाए। नीतीश के कामकाज को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो काम कम भूजा ज्यादा खाते हैं, जिस पर आज अब से थोड़ी ही देर पहले ललन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम आरोपों पर जवाब भी दिया है। आज क्या क्या बोल रहे हैं भाई? कह रहे भुंजा खाते हैं, अरे और नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, इसमें भी आपको आपत्ति है?
तो नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, काम नहीं करते, तो कम आप कर दिए बिहार में विकास। बिहार में इतना जो सड़क का जाल बिछा दिए, घर घर बिजली पहुंचा दिए, कानून व्यवस्था ठीक कर दिए, हर घर नल का जल पहुंचा दिए, हर गली गांव का गली और नली पक्कीकरण करा दिए, आप करा दिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करा। चेहरा तो आपका था, ये लोग निकलते हैं जी। आप जरा आप देखिए, सब लोग बोलेंगे 18 घंटा काम करते हैं, बोलते हैं ना, चेक कर लीजिए। दफ्तर कितने बजे आते हैं? 11 बजे। खाना खाएंगे 1 बजे, उसके बाद आएंगे 5 बजे, 6 बजे के बाद भुंजा पार्टी चलेगी। इस देश में कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री होगा जी कि 3 घंटा शाम में गप करता है? बता दे को, वही 3-4 लोग रहते हैं। अरे हम लोग शुरू में जब 2005 से 10 तक थे, बैठे रहते थे, और 2005 से 10 तक चला था जी। वो तो 2009 में मैंने बता दिया कि प्रधानमंत्री बनिएगा, तब से लाइनें बदल गया। तो सुना आपने आरसीपी सिंह के आरोप और उसके बाद उस पर ललन सिंह का पलटवार। साथ ही ललन सिंह ने आज कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि चिराग मॉडल 2 तैयार हो रहा था, लेकिन उसे होने से पहले ही रोक दिया गया। साथ ही आरसीपी सिंह को हमेशा उन्होंने कहा कि वो सत्ता के साथ ही रहे हैं, दुख सुख में कभी पार्टी का साथ नहीं निभाया। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और उथल पुथल बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकती है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रकाश इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, कल आप ही से इंटरव्यू के दौरान बड़ी बातें और बड़ा आरोप लगाते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया था आरसीपी सिंह। ललन सिंह ने तमाम आरोपों का आज जवाब भी दिया। शिरीन, जो सबसे बड़ी बात आज जो ललन सिंह ने कही है कि जो षड्यंत्र हुआ है नीतीश कुमार के कद को छोटा करने का, उसमें चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया गया, चिराग का नाम लिया गया है और दूसरा चिराग तैयार किया जा रहा था। आखिर इस चिराग को तैयार करने के पीछे कौन है, ये भले अभी वो नहीं कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं साथ में कि वक्त आने पर वो इसका जवाब भी दे देंगे, बता देंगे कि आखिर वो कौन थे जो चिराग मॉडल के पीछे थे नीतीश कुमार के कद को छोटा करने के लिए, और जो षड्यंत्र साजिश जो रची गई थी उसके पीछे कौन हो सकता है। ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब वो बाद में देंगे। ये भी कह रहे हैं साथ में कि उन्हें पता है किसने साजिश रची है, लेकिन वो फिलहाल नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि चिराग मॉडल के खिलाफ में वो अपने किसी सहयोगी पर ही वो निशाना साध रहे हैं। जाहिर है कि उस वक्त जब चुनाव हुआ था 2020 में बिहार विधानसभा का, तो एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव थे, उनके साथ सारी पार्टियां थीं, और वहीं इस एनडीए में मुकेश सहनी थे, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, बीजेपी और हम पार्टी। तो ऐसे में और कौन हो सकता है? सहयोगी ही कोई हो सकता है जिस पर वो निशाना साध रहे हैं। तो सहयोगी में किसके पास इतनी ताकत थी जो चिराग को हवा दे और उसके कंधे का इस्तेमाल करते हुए और ये निशाना नीतीश कुमार पर लगाया गया हो? तो जाहिर है ये अब किसी से छिपा नहीं है, इसे कहते हैं ओपन सीक्रेट, वो अब जाहिर हो गया है और अब कोई राज की बात नहीं रह गई, सिर्फ नाम लेना बाकी है। और वो भी वक्त आ जाएगा जल्द ही जिसमें कि नाम भी ले लिया जाएगा कि किसने षड्यंत्र रचा और कौन पार्टी और कौन नेता वो थे जो इसके पीछे थे। लेकिन फिलहाल आरसीपी सिंह पर जिस तरह से ललन सिंह ने बयान दिए हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जहाज में सबसे पहले जब छेद होता है तो कौन भागता है, तो पीछे से नीचे से उनके समर्थकों से आवाज़ आई चूहा। तो इस तरह से कई सारे ऐसे सवाल का जवाब दिया गया कि वो सत्ता के साथी थे, नीतीश कुमार के साथ जरूर थे, नीतीश कुमार की कृपा पर वो थे, लेकिन बाद में वो पलट गए और दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे थे। तमाम ऐसे सवाल के जवाब दिए जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया आरसीपी सिंह पर, और उन्हें एक तरह से ये कहा गया कि वो चले गए, इस्तीफा दे दिए तो वो स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पर मामला यहीं ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा पक्ष ये भी था कि जेडीयू का और बीजेपी के साथ जो रिश्ते हैं वो किस तरह के रिश्ते हैं, क्या इन रिश्तों में कोई दम बचा है, क्या आगे रहेगा। तो जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि 24-25 की बात क्यों करते हैं, 24 लोकसभा 25 विधानसभा चुनाव की बात क्यों करते हैं, 29 की बात क्यों करते हैं, ये कल किसने देखा है, कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जाहिर है कि गठबंधन को लेकर जब भी इस तरह के सवाल हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या इसका भविष्य होगा, उस पर प्रश्न सवालिया निशान लगा दिया जाता है जेडीयू की तरफ से। हालांकि बीजेपी के नेता साफ कहते हैं कि वो गठबंधन में 24 को भी रहेंगे और 25 को भी रहेंगे। तो गठबंधन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, जैसा कि आज खुद ललन सिंह ने ये साफ कर दिया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो शामिल नहीं होंगे, और ये फैसला
उनके सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार का 2019 में ही लिया ठीक गया है। था और उसी पर वो कायम रहेंगे। तो ये भी जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसका अंजाम क्या होने वाला है और किस तरफ ठीक है ये हवा बह रही है। शिरीन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो प्रकाश कुमार हमें बता रहे थे कि इसका मतलब क्या हुआ, जिन जिन बातों का आज जिक्र यहाँ पर ललन सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया वो किस तरफ इशारा कर रहे थे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।